आज वंदनीय माता जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये मन कैसा हो रहा है कह नहीं सकते, जिनसे कभी एक मिनट भी विलग होने की कल्पना नहीं की थी। उनके बिना इतने साल कैसे गुजारे हैं, ये अंतःकरण ही अनुभव कर सकता है, या वही लोग अनुभव कर सकते हैं जो अपनों से दूर रहे हों। नारी जागरण का ये विशाल वटवृक्ष युग निर्माण के आंगन में जिस ढंग से फला फूला है, उसका बीजारोपण कितना मार्मिक है, ये आज बता देने का मन है। वंदनीय माता जी को आंवलखेड़ा से मथुरा आए ज़्यादा समय नहीं हुआ था, कुछ 2-4 साल ही हुए होंगे आंवलखेड़ा से मथुरा आए। ये समय परिवर्तन वाला समय था, जब देश स्वतंत्रता के बीच में था, आधा इधर था आधा उधर था। ये वही समय चल रहा था। वंदनीय माता जी के पास एक दिन एक बहन आई और लिपट के रोने लगी। माता जी ने पूछा, बेटा तुम क्यों रो रही हो, बताओ तो सही। तुम ये मान के चलो हम तुम्हारे अपने हैं और ये घर तुम्हारा अपना है। प्यार के 2 शब्द सुनकर वो और ज़्यादा फूट फूट के रोने लगी। बताने लगी, माता जी मेरा नाम फूलवती है और मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया है। माता जी पूछने लगी, बेटा ऐसी दुर्घटना क्यों हुई? वो कहने लगी, माता जी क्या बताऊं, मेरे मायके वाले इतने समर्थ नहीं हैं, दान दहेज कम मात्रा में दिया गया और उन्होंने दान दहेज कम की वजह से घर से निकाल दिया। माता जी पूछने लगी, बेटा फिर तेरे मायके में कौन है? इस बात को सुन के वो और भी ज़्यादा रोने लगी। बोले, माता जी कहने को तो मायके में सब कोई है, लेकिन मेरा दुर्भाग्य कि मायके वाले ये समझते हैं कि शादी के बाद लड़की पराए घर की, ये तो घर का कूड़ा है, घर से निकल गया तब कूड़े को घर वापस कौन लेके आए। उन्होंने घर में रखने से मना कर दिया। अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरा कोई आसरा नहीं है। माता ने समझाया, बेटा तू चिंता मत कर, हम तुम्हारे अपने हैं, तुम यहीं रहो। उनको माताजी ने अपने पास रख लिया। माताजी ये सोचने पर विवश हो गई, एक लड़की के लिए घर वालों का ये दृष्टिकोण कि उसको घर का कूड़ा मान लिया जाए। लड़के और लड़कियों में इतना भेदभाव कि लड़की के लिए जरा सी भी संवेदना नहीं। माताजी के मन में हलचल चलती रही। उसके बाद एक दूसरी बहन आई, वो घर से विधवा थी, बाल विवाह हुआ था। बाल विवाह में जिस समय उनको ये समझ भी नहीं थी कि शादी क्या होती है, गृहस्थ क्या होता है, उसी वक्त वो विधवा भी हो गई। न मायके वाले ले रखे और न ससुराल वाले। माताजी ने उनको भी रखा। उनका नाम था प्रेमवती। उनकी राइटिंग बहुत सुंदर थी। माताजी के साथ साथ वो पत्राचार में काम किया करती थी, पते लिखने का। कभी कभी ड्राफ्ट वाले लेटर होते थे तो वो भी लिख दिया करती थी। तीसरी बहन थी, उनका नाम था कौशल्या। कौशल्या ये थी लुधियाना की रहने वाली, घर से संपन्न थी। उनके पति का देहावसान हो गया। उनकी उम्र रही होगी कि लगभग कोई 50 के आसपास। पति के जाने के बाद बच्चों ने सारी संपत्ति अपने नाम करा ली और उसके बाद माँ को घर से निकाल दिया। माँ परेशान, ये सोचे सब कुछ होते हुए भी जिस बच्चे पर इतना भरोसा किया कि अपना सब कुछ दे दिया, आज उसने घर के बाहर निकाल के खड़ा कर दिया। वो माताजी के पास आ गई। माताजी ने उनको भी अपने पास रखा। एक और थी रतन देवी करके, वो नेपाल की थी, वो भी परित्यक्ता थी। एक और थी, उनका नाम था नारायणी।
नारायणी के माता पिता नहीं थे, भाई भी सन्यासी हो गए, बहन ने शादी नहीं की, भाई जगह जगह घूमते रहते, ये सोचते अब बहन को कहाँ ले जाऊँ, बहन छोटी थी तब तक तो कोई बात नहीं, लेकिन जब बहन सियानी हो गई तब उनके लिए परेशानी हुई, तो वो भी माताजी के पास रहने लगी। माताजी ने इन 5 लोगों से मिलके पहला महिला मंडल बनाया, उनको पढ़ाया लिखाया, उनको स्वावलंबी बनाया और जीवन जीने की कला सिखाई, और ये बताया जीवन जीने के लिए संघर्षों से सामना करने के लिए अपने हौसले बुलंद किए जाने चाहिए। माताजी जब शादी होके ससुराल आई, उस समय ये माहौल था, घूंघट बहुत लंबा होता था। शहर की गांव की लड़की जब शहर में आती है तो ये मान लेते कि लड़की किस्मत वाली है, शहर जा रही है तो कुछ सीख जाएगी, पढ़ जाएगी, कुछ बन जाएगी। लेकिन गुरुदेव आंवलखेड़ा गांव के, माताजी आगरा शहर की, माताजी आगरा से आंवलखेड़ा गई। लोग पहले ही गांव जाने वालों के बारे में ये सोच लेते हैं, अरे शहर की लड़की गांव जा रही है, इसकी किस्मत ही पता नहीं कैसी है। लेकिन माताजी जब वहाँ गई, उन्होंने वहाँ का माहौल देखा। एक घटना जरूर सुनाने का मन कर रहा है। माताजी की शादी को कुल 3-4 दिन ही हुए थे। गांव में जो लोग रहे हैं वो जानते हैं कि गांव में गोबर का लीपा लगाते हैं घरों में। माताजी ने ताई जी को लीपा लगाते देखा। शहर की लड़की जिसने कभी गोबर देखा भी ना हो, नाक में बदबू आने लगे, माताजी ने पहले देखा क्या हो रहा है। दूसरे दिन उन्होंने अपनी साड़ी कमर में बांधी, गोबर से पूरा घर लीपना शुरू किया। जो पिताजी के और बड़े भाई थे वो कहने लगे, ताई जी देखो तो सही, ये आपके घर में साक्षात भाग्यवंती भगवती आई है। ये घर की वो लक्ष्मी है। शहर की लड़कियां, क्या गांव की लड़कियां गोबर नहीं लिपती हैं? ये शहर की लड़की गोबर में हाथ दे के ये रतन धन है जिसको घर में फैला रही है। ये वो लक्ष्मी है जिसके द्वारे पर हजारों लोग भोजन करेंगे और ये उनको खाना खिलाने के बाद खाएगी। माँ भगवती, माँ जगदम्बा वो स्वरूप थी। माताजी घूंघट में ही आंवलखेड़ा आई, लेकिन गुरुदेव का वो प्यार भरा सानिध्य पाया कि नारी जागरण की कमान उन्होंने अपने हाथ में ली। उस समय 2 अतिवाद तेजी से पनप रहे थे। आज भी वो अतिवाद हैं, लेकिन कम मात्रा में है। एक और अतिवाद वो था जिसमें एक तरफ अशिक्षा थी, अंधविश्वास थे, कुरीतियाँ थी, दहेज थी, पर्दा था। तो दूसरी तरफ अतिवाद वो था जिसमें पढ़ी लिखी भी थी, लेकिन उसके बाद आधुनिकता के दौर में फैशन परिस्थिति के बीच में वो एक रंगी पुती गुड़िया भर बन के रह गई। लोग उसे रमणी और भोग्या का रूप देते रहे। स्वेच्छाचारिता की दिशा में वह भटकने लगी। दोनों ही दिशा में वो बेचारी, बेबस और लाचार। विज्ञापनों की दौड़ में वो पोस्टर, चाहे वो पान का हो, चाहे बीड़ी का हो, चाहे मोटरसाइकिल का हो, किसी का भी हो, चाहे जिससे उसका मतलब था चाहे नहीं था, लेकिन उसका वो स्वरूप प्रस्तुत किया जा रहा था। बाहर से रंगी पुती, लेकिन अंदर से खून की आंसू रोती हुई। काश उसकी बेबसी को कोई समझ पाता। माताजी ने इस पीड़ा को समझा और वो रास्ता निकाला जो दोनों के बीच का था। नारी पढ़ी लिखी, शिक्षित तो हो, लेकिन उच्छृंखल और स्वेच्छाचारी न हो। वो संस्कारवान, अपने घर का वातावरण संस्कारवान कैसे करे, अपने कर्तव्यों को निर्वाह करते हुए कैसे प्रगति के रास्ते पर बढ़ती हुई चली जाए। माताजी का वो नारी जागरण आंदोलन वाला वो रूप जिसमें बिना दहेज की शादी वाला था, वो लोगों ने हाथों हाथ इतना सराहा कि आज लाखों की संख्या में बिना दहेज की शादियां होती चली गई। माताजी ने आदर्श प्रेम का, गृहस्थ प्रेम का वो रूप रखा कि जिन्होंने सुना, जिन्होंने देखा, वो निहाल होते हुए चले गए। आप में से शायद जब शांति कुंज शुरू की ही बात है, कोई उस समय के हैं कि पता नहीं। सन 71 में गुरुदेव माता जी यहाँ गए थे। माता जी गुरुदेव हिमालय चले गए।
माता जी और कुछ देवकन्याएं यहाँ रह के साधनारत थे। एक दिन माता जी को ध्यान में आभास हुआ कि गुरुदेव कुछ कह रहे हैं, शायद उनको बुला रहे हैं। माता जी ने तैयारी की, चल पड़ी बिना ये सोचे कि कहाँ जाना है। 8 दिन से लगातार नवंबर दिसंबर की ठंड में घोर बारिश। अब तो आसपास आबादी हो गई है, माहौल गर्म हो गया है, लेकिन तब बहुत ठंडक थी। आसपास की गैलरियों में ओस जम जाती थी तो लगता था बर्फ़ जमी है, लोग उठा के चल दिया करते थे। इतनी कड़ाके की ठंड में, जिसमें लगातार 8-10 दिन से पानी गिर रहा था, माता जी ने एक झोले में 1 जोड़ कपड़े रखे और चल दिए। उत्तरकाशी जाने वाली बसें दिन में केवल 2 ही चला करती थी। एक निकल चुकी थी, दूसरी में माता जी बैठ गईं। अकेली सवारी थी। ड्राइवर ने, कंडक्टर ने, दोनों ने कहा, माता जी आप अकेली हैं और इस बस में कोई दूसरा नहीं है, आप रहने दें, नहीं हो तो आप कल चले जाएं। उन्होंने कहा नहीं, मेरा आज जाना बहुत ज़रूरी है। चली गई, उत्तरकाशी तक गाड़ी गई। उसके बाद का रास्ता अनजान था, बारिश हो रही, ठिठुरती रात, कांटों भरा रास्ता। चलती चली गई और अपने लक्ष्य तक पहुंच गई। जाके दरवाज़ा खटखटाया। गुरुदेव ने दरवाज़ा खोला, सामने माता जी को देखा। आँख से आंसू निकल आए। प्रेम विभोर होकर एक महान अभ्यागत की, महान अफगानी, इससे बड़ी और क्या हो सकती थी। गृहस्थ प्रेम की वो परंपरा है जो एक दूसरे की तप और त्याग पर निर्भर थी। एक ने मौन कहा, दूसरे ने मौन सुन लिया। वहाँ से आवश्यक निर्देश लेके माता जी वापस चली आईं। ये परंपराएं, ये प्रेम के आदर्श उन्होंने अपने हर बच्चे के लिए रखे। गुरुदेव के महाप्रयाण के बाद सबको ये मालूम था माँ कोमल है, ममतामयी है, लेकिन अंदर से उनका अंतःकरण कितना विराट व्यक्तित्व वाला था, ये शायद सीधे पल्ले की धोती पहनने वाली खादी की रूप में एक नारी की कोई पहचान पाया, पता नहीं। गुरुदेव के महाप्रयाण के बाद वो बच्चे जो बिलख रहे थे अपने पिता के जाने पर, उनको कलेजे से ही नहीं लगाया, उनके हौसले बुलंद करने के लिए मिशन को वो तेज गति दी। अश्वमेधों की पहल करके उन्होंने भारत ही नहीं, सारे विश्व में भारतीय संस्कृति को और नारी जागरण के रूप को लोगों तक, विश्व तक पहुंचा दिया। अखंड ज्योति संस्थान, गायत्री तपोभूमि मथुरा, शांति कुंज, हजारों की संख्या के आवास वाले, और इतने ही नहीं, हजारों की संख्या के शक्तिपीठ, हजारों की संख्या के प्रज्ञा मंडल, संपादन, लेखन, इन सब की व्यवस्था का संचालन कितना द्रुह था, ये केवल समझा पर जा सकता है, शब्दों में इसका बयान हो नहीं सकता। माता जी के तप और त्याग की गुरुदेव बहुत प्रशंसा करते थे। गुरुदेव उनको माता जी कहते थे, माता जी को माता ही कह के पुकारते थे, और ये कहते थे माता जी ने सेवा में, त्याग में और तप में हमको वो रूप दिया है जो एक माँ देती है, इसलिए हमको वो माँ ही नज़र आती हैं, हम उनको माता जी ही कहते हैं। गुरुदेव ने वो स्वरूप देखा। एक उदाहरण, गुरुदेव बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और अक्सर अपने प्रवचनों में उदाहरण दिया करते थे। किसका? विद्यानंद वाचस्पति जी का। ये वो थे जो संस्कृत के बहुत प्रकांड विद्वान थे, और उन्होंने ये सोचा था कि बच्चों के लिए एक ग्रंथ तैयार किया जाए। उन्होंने ग्रंथ लिखना शुरू किया। लिखते लिखते उनको 12 साल हो गए। 12 साल बाद उनको याद आई कि इतने दिन की विधि व्यवस्था सब कैसे चली। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, भामती, मैं तो 12 साल तक लिखने में व्यस्त रहा, मैंने ये नहीं पूछा ये स्याही, ये कलम, ये खाने पीने की व्यवस्था सब कहाँ से हुई। भामती कहने लगी, देव, आप लोक मंगल के रास्ते पर अपना सब कुछ न्योछावर करने लगे थे। मैं पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, लेकिन इतनी भावनाएं जरूर है कि लोक मंगल की वेदिका पर जिसमें आप आहुति चढ़ाते हैं,
एक आहुति मेरी भी चढ़नी चाहिए। इतने दिन तक मैंने रस्सी बटी और रस्सी बटने के बाद जो पैसे आए उसमें गुजर बसर होती रही। और कहते हैं विद्यानंद वाचस्पति ने अपने उस ग्रंथ का नाम भामती अपनी पत्नी के नाम पर रख दिया। उन्होंने कहा, देवी तपस्या मेरी नहीं, त्याग तुम्हारा सराहनीय है, वो अमर होने योग्य है। उन्होंने अपने ग्रंथ का नाम रख दिया। गुरुदेव इस उदाहरण से इतने ज़्यादा प्रभावित थे, शायद जो पुराने लोग हों उनको याद हो, यहाँ चलने वाले स्वावलंबन विद्यालय का नाम भामती विद्यालय रखा था। आज बहनों द्वारा लगाई गई एग्जीबिशन उसी विद्यालय को याद दिलाती चली गई। स्थान के अभाव में वो सब चीज़ें कम होती चली गई, लेकिन आज वो रूप आँखों में बसा हुआ है। माता जी की माँ बचपन में ही छोड़ के चली गई थी। एक बिन माँ की बच्ची ने लाखों करोड़ों लोगों को माँ बन के प्यार बांटा। इससे बड़ी निधि और क्या हो सकती थी। अखंड ज्योति जो प्रकाश थी, अखंड ज्योति जो दीपक थी, जो प्रेरणा थी, जो ज्ञान का सागर थी, जो गुरुदेव की त्याग तपश्चर्या का एक सार थी, उसको जलाए ही नहीं रखा, उसको बराबर बढ़ाती रही। अपने बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए अपने कलेजे पे पत्थर रखकर गुरुदेव से दूर होने के बाद बिन जन बसली की तरह से तड़फने के बाद भी बच्चों से कहती रही, और कोई हो न हो पर मैं तुम्हारा हूँ। कलेजे से लगाती रही और प्यार बांटती रही। शायद आप में से कुछ लोग ऐसे हों जिनको चित्रकूट अश्वमेध की याद हो, पता नहीं है कि नहीं, लेकिन चित्रकूट अश्वमेध में माता जी गई। माता जी को जिन्होंने देखा है सशरीर, वो जानते हैं माता जी का शरीर भारी था, उनको चलने में परेशानी होती थी। एक दिन बच्चे बोले, माता जी आप चित्रकूट आई हैं, यहाँ गुप्त गोदावरी है, कामतगिरी है, यहाँ देखने लायक है, आपको ले चलते हैं। माता जी कहने लगी, बेटा तुम लोगों को देख लिया, सब देख लिया, मुझे कहीं नहीं जाना। वो नहीं माता जी हम ले चलेंगे। बच्चे पीछे पड़ गए, नहीं माता जी आपको गुप्त गोदावरी तो दिखाना ही दिखाना है। वहाँ जाके माता बोली, अच्छा तुम यहाँ ले आए हो, मैंने यहीं से प्रणाम कर लिया, ये देख लिया। बोले नहीं माता जी आप चलिए। बोले बेटा मैं चल नहीं पाऊँगी इतनी सीढ़ी। बच्चे कहने, अच्छा माता जी आप कुर्सी पर बैठ जाओ। माता जी कुर्सी पे बैठ गई। बच्चों ने लिया, माता जी हम आपको उठा के ले जाएंगे। उन्होंने कुर्सी सहित माता जी को उठा लिया और कंधे पर रख के चल दिए। माता जी कहने लगी, बेटा अब कंधे पे उठा ही लिया है तो अब नीचे मत रखना, गुरुदेव के साथ साथ मुझे भी जन जन तक पहुंचा देना। धरती से लेके अंबर तक, पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, सारी दिशाओं में गुरुदेव के साहित्य के ज्ञान शरीर के रूप के साथ साथ माँ के प्यार भरे शब्द भी पहुँचा देना। वो प्यार भरी माँ का संरक्षण आज भी याद है। हे माता सत्ता, आपने तो हमें बहुत दिया है, अब बच्चों का देने का समय है। माँ आपकी श्रद्धांजलि में आपके बच्चे आपके कामों से पीछे नहीं हटेंगे। आपने जो भी चाहा है, जैसा भी चाहा है, हर कण, हमारे खून का हर जर्रा आपके चरणों में समर्पित है। ओम शांति। श्रद्धेया जीजी ने अपने उद्बोधन से हम सबको वंदनीय माता जी की स्मृतियाँ स्मरण करा दी, और ये स्मृतियाँ हम सबके लिए अमूल्य धरोहर हैं जिन्हें हम सब संजो कर रखेंगे। और अब हम सब उत्सुक हैं श्रद्धेय डॉक्टर साहब के श्रीमुख से ज्ञानामृत का प्रसाद पाने के लिए। गायत्री परिवार के प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर साहब अपने व्यक्तित्व एवं कृतित्व से युग निर्माण मिशन के ध्वज को संपूर्ण विश्व में फहराने वाले अत्यंत समर्पित साधक हैं। अखंड ज्योति पत्रिका के लेखक एवं संपादक होने के साथ साथ प्रज्ञावान विचारक एवं ओजस्वी वक्ता हैं। किसी समय
शरीर विज्ञान के एमडी चिकित्सक रह चुके श्रद्धेय डॉक्टर साहब अब अध्यात्म विज्ञान से करोड़ों व्यक्तियों की चिकित्सा निरंतर करते हैं। भारतीय संस्कृत के प्रचार प्रसार हेतु गुरुदेव के सपनों के देव संस्कृत विश्वविद्यालय में कुलाधिपति के रूप में युवा पीढ़ी को सशक्त मार्गदर्शन दे रहे हैं। आपका प्रेरक उद्बोधन सुनेंगे, उससे पूर्व आइए सुनते हैं एक संकल्प गीत, चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। सुखी सुर धाम सी वसुधा, सुखी सुर धाम सी वसुधा बनाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने
आइए सुनते हैं श्रद्धेय डॉक्टर साहब का विशेष उद्बोधन। कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें और प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि सन्मार्ग की ओर चले। हम सब गायत्री उपासक हैं और गायत्री की उपासना करने के नाते हम सूर्य का तेज अपने रोम रोम में कण कण में समाहित होने की प्रार्थना करते हैं। बार बार भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि आपके तेज के माध्यम से हमारे अंदर सद्बुद्धि का विकास हो, हमारे अंदर जो कषाय कल्मश हैं, कुहासा है, कोहरा है, वो निकलता चला जाए और हम विभिन्न प्रकार के राग द्वेष आदि द्वंद्वों से मुक्त हों। गायत्री मंत्र सबके लिए प्रेरणा का मंत्र है। गायत्री मंत्र का जिसका अर्थ है हम उस प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, दुखनाशक, श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक परमात्मा के दिव्य तेज को अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह देव स्वरूप परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। आइए गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज महालय भाद्रपद पूर्णिमा के इस पावन दिन, जिस दिन परम वंदनीय माता जी ने आज से 17 वर्ष पूर्व, आज 18वीं पुण्यतिथि है उनकी, अपना स्थूल काया से अपने आप को मुक्त किया था और अपने आराध्य सत्ता के साथ एकाकार हो गई थी। इस पावन दिन हम उनको याद करें, उनकी स्मृतियों को अमर करें और जानने की कोशिश करें कि वंदनीय माता जी हमारे रोम रोम में कण कण में कितना ज़्यादा समाहित हैं। उनके कई पक्ष पहलुओं को जीजी ने आपके सामने रखा। कुछ बातें मैं आपके सामने रखने के पहले आज के इस आश्चर्य के प्रति, आज का जो कार्यक्रम है मेरे लिए एक आश्चर्य है, क्योंकि जीजी ने मुझसे छुपा के रखा है सारा कार्यक्रम। और जब वो डिस्कस करती थी यशोदा जीजी से तो मुझे हटा देती थी कि आपका मेरा काम चालू हो जाएगा, आपका काम खत्म हो गया, आप जाइए, उठ जाइए। तो मैं उठ जाता था और रोज़ चर्चा होती थी, रोज़ मालूम नहीं क्या चर्चा होती थी। मैंने पूछा भी नहीं, मैं अपने काम में व्यस्त था, जीजी अपने काम में व्यस्त, पर ये लग रहा था कुछ ना कुछ होने वाला है, कुछ खास होने वाला है। जब आज सुबह प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ, आज शाम को ये भजन संध्या देखी, तो मुझे लगा कि इससे बड़ा आश्चर्य और कोई नहीं हो सकता था। हम सब लोग इन सब बहनों की खातिर, इन सब बहनों के पुरुषार्थ के लिए, सब जो हमारे कार्यकर्ताओं की पत्नियां हैं, कार्यकर्ताओं की बेटियां हैं, बहनें हैं, उन सब के लिए एक बार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें, उनका उत्साह बढ़ाएं, उनका मनोबल बढ़ाएं। भाइयों बहनों, जय शक्ति स्वरूपा माताओं, ये जो आज का हमारा आयोजन है ये ऐसे समय में हो रहा है जबकि हम जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं, परम पूज्य गुरुदेव का जन्म शताब्दी वर्ष, इसलिए बड़ा विशेष है ये आज का जो समय है। आज से हम लोग एक प्रकार से उल्टी गिनती चालू कर रहे हैं अपने कार्यक्रम के लिए, और ऐतिहासिक आयोजन जो होने जा रहा है लाखों लोगों की उपस्थिति में गंगा की गोद में, उसको सब आप देखने जा रहे हैं। उस आयोजन के पहले की ये पूर्व वेला है जिसमें कि ये कार्यक्रम आज संपन्न हो रहा है। मुझे परम वंदनीय माता जी के जीवन के संबंध में जब बोलने की बात आती है तो उनके जीवन के कुछ पक्ष को मैं बांधता हूँ अलग अलग समय में। विवाह करके परम वंदनीय माता जी जब गुरुदेव के पास आई 1944 में, तो 1944 से लेकर 1958 तक के 14 साल
1958 से लेकर परम पूज्य गुरुदेव जब हिमालय से लौट कर आए वंदनीय माता जी का स्वास्थ्य देखने के लिए, उसके 14 साल, और उसके पश्चात उनके लगभग ये मान के चलिए 20-22 साल जो वंदनीय माता जी ने शांति कुंज को एक पिता की तरह से, एक संस्थापक की तरह से, एक अभिभावक की तरह से संभाल के खड़ा किया। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने आप को पीछे कर लिया, वंदनीय माता जी ने अपने आगे कर लिया। तो 3 खंडों में, काल खंडों में हम परम वंदनीय माता जी के जीवन काल को बांट सकते हैं। और इन 3 काल खंडों में कल्पना कीजिए कि 1926 में जन्मी वंदनीय माता जी की आयु मुश्किल से 17-18 साल की थी जब वो परम पूज्य गुरुदेव के साथ आई, और आते ही उनको इतना बड़ा भार जो संभालना पड़ा, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण भार था। मैं उस घर में गया हूँ और उस घर में मैंने देखा है कि कितने कम स्पेस में, कितने कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को माता जी ने संभाला, रखा। ढेर सारे लोग, कोई गायत्री परिवार के कार्यकर्ता का बेटा, वो अपने बेटे को छोड़ गया, बेटा बिगड़ गया है, आप ही इसको सुधारना, तो माता जी के पास छोड़ दिया। अब बिगड़ा हुआ बेटा माता जी के पास आएगा, जिसने कुछ गलत आदतें आ गई वो भी वहीं आएगा। रिश्तेदारों में भी कई थे जो पढ़ते लिखते नहीं थे, वो भी सबके सब वहीं आ गए। सब वहीं पढ़ते थे, माता जी उन सबसे काम कराती थी, और हाथ से कूटा हुआ पेपर था, उस पर अखंड ज्योति जो प्रकाशित होती थी, अखंड ज्योति छपती थी, उसमें काम कराती थी। उसके साथ साथ उनको हर एक परिश्रम के लिए एक आना मिलता था। उस एक आने के प्रलोभन में सब लोग काम करते थे और उन्हीं से सारा का सारा काम चलता था। छोटी सी जगह, और छोटी सी जगह में माता जी ने वो काम किया जिसको कहते हैं संगठन क्षमता का परिचय। वंदनीय माता जी ने, जैसा कि जीजी ने कहा, प्रज्ञा मंडल चलाया। वंदनीय माता जी ने इतने बड़े परिवार को समेट करके रखा। बहुत लोग थे, काफ़ी लोग। मेरी शादी तो 1971 में हुई थी, पर मैं 1963 में पहली बार गुरुदेव से मिला गायत्री तपोभूमि मथुरा में। और उसके पश्चात मैं जाता रहा, अखंड ज्योति संस्थान जाता रहा। परम वंदनीय माता जी और गुरुदेव दोनों के दर्शन हुए, जीजी के दर्शन नहीं हुए कभी वहाँ। परम वंदनीय माता जी ने मुझे बार बार एक ही बात बताई कि देखो, ये जीवन बहुत दुर्लभता से मिलता है, बड़ी मुश्किल से मिला है। तुम डॉक्टर बनने जा रहे हो, डॉक्टर बनने के बाद और भी ऊंचा काम करना। मुझे समझ में नहीं आया, मैं समझता था डॉक्टर बनने के बाद तो ऊंचा काम तो करते ही हैं, सबको, मरीजों की सेवा करते हैं। मुझे ये नहीं मालूम था कि वो काम क्या है। 1970 में एक ऑपरेशन चला जिसमें लीलापत जी भी इन्वॉल्व हुए, ढेर सारे लोग इन्वॉल्व हुए। माता जी और गुरुदेव की शह पर वो ऑपरेशन चला मेरी और जीजी की शादी के लिए। और उसके लिए ढेर सारे लोग मेरे पीछे लग गए, जो मुझे दिन रात एक ही बात कहते थे, शादी कर लो, शादी कर लो, जीजी शादी कर लो इनसे। अब मुझे लगता था 20 साल की उम्र शादी के लायक नहीं होती। मेरे पिताजी यहाँ बैठे हैं, उन्होंने 27 साल की उम्र में शादी की थी। और मेरे पिताजी जब आग्रह करते थे तो मैं उनसे ये कहता था कि आपकी उम्र 27 साल में हुई थी, मैं आपकी शादी 27 साल में हुई थी, मुझसे क्यों आग्रह करते हैं, मुझसे क्यों आग्रह करते हैं। तब फिर गुरुदेव ने मुझे समझाया, गुरुदेव ने बिठा के समझाया, बताया कि बेटा मुझे जाना है, अगले साल जाना है, जाने के पहले मैं करना चाहता हूँ। वंदनीय माता जी ने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, ज़्यादा कुछ नहीं कहा, बस केवल ये कहा। तो मैंने माता जी से एक दिन कहा, मैंने कहा माता जी आपने क्या देख करके मेरे अंदर कोई योग्यता देखी जिससे कि आप मेरी शादी करना चाहते हैं अपनी बेटी से। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर होने के नाते अभी पढ़ाई करूँगा, मैं MD करूँगा, उसके बाद विदेश जाऊँगा, और वो कहाँ एडजस्ट कर पाएंगी। और मैं शहर में पढ़ा हुआ हूँ, वो ये मथुरा जैसे गाँवड़े की मेरे साथ कैसे से। परम वंदनीय माता जी ने कहा बेटा सब तरह से निभा लेगी, तुम निभा लेना तो सब निभ जाएगी। माता जी ने भी अपनी तरफ से हरी झंडी दे दी, गुरुदेव ने अपनी तरफ से कह दिया कि मुझे तो करके जाना है। और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। पिताजी के पास गया, पिताजी ने कहा मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तुम्हें करना है शादी और तुम्हें करना है। तो मैंने कहा कि मैं थोड़ा समय मुझे चाहिए। उस दिन रात को जिस दिन डिसीजन लेना था उसके अगले दिन हम लोगों को वापस जाना था ग्वालियर। उस दिन रात को ऐसा लगा जैसे गुरुदेव माता जी मेरे स्वप्न में आए और स्वप्न में आके उन्होंने कहा कि इसी में तुम्हारा हित है, इसी में आगे चल के मिशन का हित है। और अगर तुमने अखंड ज्योति संस्थान को, तपोभूमि को, इन सबको देखा और भविष्य जानना चाहते हो तो भविष्य की एक झलक दिखाते हैं, इसमें तुम्हें बहुत बड़ा काम करना है। मैंने अपने उस भावी स्वरूप को देखा। भावी स्वरूप को देखने के बाद मुझे अगले दिन पापा से, पिताजी से मैंने कहा कि पापा मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। बड़े आश्चर्यचकित
पिताजी कहने लगे तुम तो कल तक मना कर रहे थे, तुमने कह दिया। मैंने कहा नहीं पापा, ये तो ये हो ही रहा है, भगवान की इच्छा है। हम लोग जा रहे थे तो हम लोग को तांगा वापस उधर ले लिया जहाँ से अखंड ज्योति संस्थान से निकलते थे, और मैं, पिताजी और मेरी माताजी, हम 3 थे। मुझे ऐसे 3 का याद आता है, पिताजी को शायद ज़्यादा याद हो। और गुरुदेव ने तिलक किया, और तिलक करने के साथ उन्होंने कहा कि अब सगाई हो गई, तिलक हो गया, अब शादी कर देंगे जून में, 3 जून 1971 को शादी हो जाएगी। तुमने देखा है शैलो को, देखा है? माता गुरुदेव, पिताजी ने मुझसे पूछा, गुरुदेव ने मुझशे पूछा। मैंने कहा गुरुदेव आज तक तो योग नहीं बना, मैंने कभी देखा नहीं, जिससे शादी हो रही है उसको मैंने अभी तक नहीं देखा था। आज के युवा जब तक मिल नहीं लेते, देख नहीं लेते, कई दिन तक घूम फिर नहीं लेते, तब तक शादी नहीं करते। और जब कर लेते हैं तो निपती नहीं है, टिकती नहीं है। पर मैंने कहा मैंने नहीं देखा, तो बोले जरूरत भी नहीं देखने की, माता जी जैसी हैं, तो वो वैसे दिखती हैं कि नहीं? तो माता जी से पूछा क्यों, तुम्हारी जैसी दिखती है ना बिल्कुल। अब मैं देख के माता जी को देखूं, फिर मैंने कहा ठीक है जैसे। फिर माता जी ने एक नारियल, एक कलदार सिल्वर चांदी का सिक्का और मिठाई दे करके और बिठा दिया तांगे में, और हम चले गए। ये मेरी सगाई हो गई 20 साल की उम्र में। बीस नवंबर 1970 में सगाई हो गई, और 3 जून 1971 को शादी हो गई। शादी होने के बाद जी अपने पढ़ती नहीं, मैं अपना पढ़ता रहा। और एक समय ऐसा आया जब जी मेरे साथ आ गई, 4 साल बाद आई शादी के बाद। और फिर हम लोग साथ साथ वहाँ रहे, और इस बीच पिताजी का भी ट्रांसफ़र हो गया। हम लोग इस बीच लगभग साल में 3-4 चक्कर लगाते थे मथुरा के और शांति कुंज हरिद्वार के। परम पूज्य गुरुदेव यहाँ आ गए थे 1971 में। मेरे को 1971 की घटना याद आती है, जब मैं अपनी पढ़ाई पास करके, MBBS पास करके मैं आया, और आने के बाद मैंने कमरे में, जैसे मैं रिक्शे से चल के यहाँ तक उतरा तो देखा गुरुदेव टहल रहे हैं बाहर। गुरुदेव हिमालय गए हुए थे, और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि दिसंबर की ठंडक में गुरुदेव को हिमालय पे होना चाहिए था, जबकि गुरुदेव ने इतनी बड़ी बड़ी बातें कही थी कि वो हिमालय जा रहे हैं, 1 साल हिमालय रहेंगे। तो उसी के साथ साथ माताजी कराहने की आवाज़ आ रही थी ऊपर से। तो गुरुदेव ने कहा जल्दी उतरो, सामान कोई और संभाल लेगा, तुम ऊपर चलो मेरे साथ। एक कसाई है ऊपर, डॉक्टर बैठा हुआ है, वो इंजेक्शन पे इंजेक्शन लगाए जा रहा है माताजी को, चलो मेरे साथ चलो। मेरे को समझ में नहीं आया कि ये कौन सी भूमिका है, कौन सा रोल है। मैं ऊपर गया और ऊपर जाके माताजी को देखा तो माताजी को दिल का दौरा पड़ा था उस समय, और तकलीफ थी माताजी को। माताजी ने मुझे देखा और कहा आ गए, चलो बस अब तुम आ गए। लल्लू बोलती थी प्यार से, आ गए लल्लू, बस अब तुम बैठो मेरे पास बैठो, और मैं मुझे बताओ क्या हुआ है। मैंने ECG वगैरह देखे, मैंने डॉक्टर पूरा भी नहीं बना था, केवल पास करके आया था, इंटर्नशिप भी नहीं की थी। गुरुदेव ने कहा नहीं कोई चिंता मत करो, तुम जो दवा लिखोगे वही दवा चलेगी, तुम जो बताओगे वही। मैं करीब 8-10 दिन रहा, और 8-10 दिन के अंदर गुरुदेव माताजी को ये कह करके कि मैं आया था, मेरा उद्देश्य पूरा हो गया, चले गए गुरुदेव अपने हिमालय प्रवास पे वापस। उस पीरियड में मैंने देखा माताजी के प्रति गुरुदेव का जो स्नेह और ममत्व और जो प्रेम है, किस तरह से माताजी के लिए उन्होंने अपना सब कुछ उड़ेल दिया, और वो माताजी की पुकार सुन करके चले आए वहाँ से, हिमालय से। और माताजी किस तरह से अपनी तकलीफ़, गुरुदेव की तकलीफ़ को देख के माता जी आज एक चीज़ बताना भूल गई कि जब माताजी पहुँची वहाँ पे उत्तरकाशी में, तो माताजी ने इसी के आने के बाद ही माताजी को दिल का दौरा पड़ा था। तो वहाँ गुरुदेव जो ने खिचड़ी बना के रखी थी अपने लिए, तो वो खिचड़ी माताजी और गुरुदेव दोनों खाने बैठे, तो उसमें नमक नहीं था और कुछ भी नहीं था, मसाला भी नहीं था, केवल दाल चावल को उबाल दिया था। तो माताजी की आंखों में आंसू आ गए कि ऐसी खिचड़ी खाते हैं, और हम लोग वहाँ खाना खाते हैं अच्छी तरह से। तो फिर उन्हीं आंसुओं से भीगते हुए दोनों ने वो भोजन किया, और बड़े प्रेम से भोजन किया। माताजी ने कहा कि ऐसे भोजन आप करते हैं, कैसा कब तक चलेगा? नहीं, बोले तप है मेरा, तो मैंने तो 24 वर्ष के 24 अनुष्ठान किए, तो तुमने उसमें भी साथ दिया है। मित्रों, ये माताजी का साथ नहीं होता, शक्ति का साथ ना हो तो शिव भी काम नहीं कर सकते। शारदा तिलक, देवी भागवत और सौंदर्य लहरी आदि शंकराचार्य के, इन तीनों में विवरण आता है कि बिना शक्ति के शिव भी काम नहीं कर सकते। बिना वंदनीय माताजी के परम पूज्य गुरुदेव या गायत्री परिवार खड़ा नहीं कर सकते थे, किसी भी हालत में खड़ा नहीं हो सकता था। आज जो गायत्री परिवार इतना बड़ा विराट खड़ा है कि वंदनीय माताजी की वजह से। परम पूज्य गुरुदेव का तप अपनी जगह, वो महाकाल की शक्ति के स्वरूप है, महाकाल के स्वरूप है। पर वंदनीय माताजी की शक्ति अगर न होती तो शायद इतना बड़ा संगठन नहीं खड़ा हो पाता है। क्यों? गुरुदेव सूर्य के रूप थे, सूर्य के समान तेज, उनके चेहरे पे देख पाने की सामर्थ्य नहीं थी।
उनकी आंखों से आंखें मिलाने में हम लोग को बड़ी तकलीफ होती थी। उनकी आंखें विशेष रूप से 24 लक्ष्य के 24 अनुष्ठान के बाद और उसके बाद तुरंत बाद तो मैंने नहीं देखा, मैंने 1972 में देखा, पर जो सुबह साधना करके उठ के आते थे उनकी आंखों में आंखें नहीं मिला सकते थे। उसके बाद फिर सूक्ष्मीकरण साधना में उनकी आंखों से आंखें नहीं मिला सकते थे। सूर्य जैसा तेज पर भगवान ने चंद्रमा दिया था गुरुदेव के माथे पर। अभी भी आप फोटो कभी देखेंगे तो गुरुदेव के माथे पे यहाँ चंद्रमा है, और ये चंद्रमा उस चीज़ का प्रतीक है जो एक महापुरुषों की भविष्यवाणियाँ हैं कि ये चंद्रमा जिसके मस्तक पर होगा वही युग परिवर्तन करेगा और वही जमाने को बदलेगा। ये परम पूज्य गुरुदेव का चंद्रमा। पर परम पूज्य गुरुदेव के साथ एक दूसरी शक्ति थी वंदनीय माता जी की, जो चंद्रमा की तरह से शांति लुटाती थी, प्यार लुटाती थी, ममत्व लुटाती थी। और उन्हीं के प्यार और ममत्व की वजह से हम लोग रुके। वास्तव में सही अर्थों में गुरुदेव के रौद्र रूप, गुरुदेव के क्रोध के इतने ज़्यादा शिकार हुए हम लोग। गुरुदेव को जिस स्पीड से चलना हमको हमारे लिए अपेक्षित था, उस स्पीड से चलने के लिए हम लोग नहीं चल पाते थे, तो गुरुदेव बहुत नाराज होते थे, बहुत नाराज होते थे। और जब वो नाराज होते थे तो उनकी नाराज़गी को वंदनीय माता जी अपने प्यार से संभाल लेते थे। और वो प्यार वंदनीय माता जी का आज तक याद आता है, इतना ज़्यादा याद आता है कि हमेशा उनके प्यार की स्मृति बनी रहती है। किस तरह से वंदनीय माता जी ने छोटी छोटी चीज़ों के द्वारा, चाय पिला करके, कभी अपने हाथ से सिगड़ी होती थी उसके सामने, उसमें पापड़ सेक सेक करके बिठा करके खिला करके, और अपने हाथ से बनाया हुआ खाना खिला खिला के, न जाने कितने लोगों को स्मृति है कि वंदनीय माता जी ने उनको भोजन कराया। मित्रों, ये जो 3 पीरियड हैं 14 साल के, शुरू का 14 साल जो था उसमें वंदनीय माता जी को परीक्षा की कसौटी से गुजरना पड़ा। नरमेद यज्ञ हो रहे थे, 1008 कुंड यज्ञ की तैयारी चल रही थी। वंदनीय माता जी ने 1944 से लेकर 1958 तक उसकी तैयारी में पूरा साथ दिया। 1958 का सहस्त्रकुंडी यज्ञ, 1958 के सहस्त्रकुंडी यज्ञ ने मिशन खड़ा कर दिया, इतना बड़ा मिशन। गुरुदेव के गुरुदेव आए, गुरुदेव ने कॉल किया उनको, देखिए साहब मैंने 24 लक्ष्य के 24 अनुष्ठान कर लिए, और 24 अनुष्ठान करने के बाद मैंने गायत्री तपोभूमि की स्थापना भी आपके आदेश से कर दी। सूक्ष्म शरीर से उनके गुरु कई बार आए उनसे मिलने के लिए, जब भी उन्होंने बुलाया तो गुरुदेव ने ये कहा कि आप ये बताएं कि अब कुछ इसके बाद कुछ होता नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्या हो, वो तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारे साथ रातों दिन चमत्कार होने लगे? अरे तुम मेरी बात सुनो तो सही, तुम मानो तो सही, तुम एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करो, 1008 कुंडी यज्ञ करो, और ऐसा वाजपेयी इस तरह का यज्ञ करो कि उसमें सारे भारत के चुने हुए साधक आएँ और वो साधक साधना करते हुए आए। 1956 की बात है ये, नरमेद यज्ञ के तुरंत बाद। तो वो साधक आए और उन साधकों ने जो ये आहुतियाँ डाली, उसमें विशेष आमंत्रित हिमालय के गुरु आए, हिमालय के ऋषि आए, हिमालय के संत आए, उन्होंने आकर के उस यज्ञ में भागीदारी की। उस यज्ञ ने गायत्री परिवार रूपी संस्था को खड़ा कर दी। आज जो भी गायत्री परिवार रूपी संस्था खड़ी है वो 1958 से पैदा हुई है। 1958 के सहस्त्रकुंडी यज्ञ की साधना से पैदा हुई है, गायत्री से पैदा हुई, यज्ञ से पैदा हुई। हम लोग सब गायत्री और यज्ञ की संतति हैं और वहाँ से निकले। 1958 के बाद वंदनीय माता जी का रोल बड़ा विलक्षण हो गया। परम पूज्य गुरुदेव ने घोषणा कर दी कि अब मैं जा रहा हूँ हिमालय, अब तुम संभालना परिवार को। एक तो परिवार खड़ा कर दिया, और परिवार खड़ा करने के बाद माता जी को सौंप दिया। माता जी की आयु ज़्यादा नहीं थी, माता जी उस हिसाब से बहुत छोटी थी, पर माता जी ने अखंड ज्योति का संपादन संभाला। और उस समय, उस अवधि में परम पूज्य गुरुदेव हिमालय में 1.5 साल, करीब 2 साल तक रहे। सारे के सारे आर्ष ग्रंथों का भाष्य किया, सारे के सारे जितने भी स्मृति ग्रंथ जितने भी थे, वेद, उपनिषद, पुराण, सबका भाष्य करके गायत्री महाविज्ञान के समन्वित खंड का एक स्वरूप बना करके 3 खंडों में गायत्री महाविज्ञान, 2 खंडों में यज्ञ विधान, ये सारा संकलन करके, सारा का सारा लेखन करके, और वो लेकर के आए पूरा के पूरा। 1961-62 में आने के बाद उन्होंने युग निर्माण योजना की घोषणा की। युग निर्माण योजना सत्संकल्प दिया 1962 में, और युग निर्माण योजना पत्रिका आरंभ की। मित्रों, यहाँ से नया चैप्टर चालू होता है गुरुदेव का। जो 1971 में उनको जाना था और उन्होंने सारी बातें अपनी घोषणा कर दी पहले से, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। गुरुदेव अक्सर बाहर रहते थे, लगभग महीने में 20 दिन बाहर, 10 दिन यहाँ, 20 दिन बाहर, 10 दिन यहाँ। तपोभूमि कौन संभालता? तपोभूमि आने वालों को कौन संभालता? वंदनीय माता जी। रोज तपोभूमि जाना और तपोभूमि से लौट के आना, बच्चों को संभालना। बच्चे कितने? कम से कम 40 बच्चे जो तपोभूमि में अखंड ज्योति संस्थान में रहते थे। और तपोभूमि में कितने? तपोभूमि में 200-250, उनको संभालना। वंदनीय माता जी ने अकेले अपने बलबूते सारा काम किया। ये अकेले अपने बलबूते काम करने का काम जो है केवल एक आद्य शक्ति स्तर की, मातृ शक्ति स्तर की ऐसी ही देवी कर सकती हैं जिनको कि
अंदाज हो कि ये काम कितना बड़ा होने वाला है। मित्रों, 71-72 तक की ये दूसरे कालखंड की यात्रा जिसमें वंदनीय माता जी ने साथ दिया। 5 स्थानों पे 1008 कुंड यज्ञ हुए। महासमुंद में हुआ, टाटानगर में हुआ, एक पीलीभीत में हुआ, यहाँ पर एक पोरबंदर में हुआ और एक भीलवाड़ा में हुआ। ये 5 यज्ञों में वंदनीय माता जी गुरुदेव के साथ गईं और गुरुदेव के साथ गुजरात में कई स्थानों पर भी गईं, बॉम्बे भी गईं, बम्बई के कुछ कार्यक्रमों में। वंदनीय माता जी ने उनका साथ हर जगह दिया, कंधे से कंधे मिला करके चली हैं और उन्होंने मिशन को खड़ा करने में बहुत बड़ी मदद की। मुझे बम्बई की घटना याद आती है कि वंदनीय माता जी गुरुदेव पहुँचे तो गुरुदेव ने किसी को लिखा नहीं था कहाँ रुकेंगे। जिनके यहाँ रुके थे उनके यहाँ गुरुदेव से मिलने ढेर सारे लोग आ गए, 200-250 लोग आ गए। अब इन दिनों हम जब जाते हैं क्षेत्रों में तो हम वहाँ के लोगों को कह देते हैं भाई जब हम आएंगे किसी को बताना मत, और बता दो तो कम से कम 300-400 लोगों की तैयारी करके रखना। क्यों? तुम्हारे घर की परिस्थिति हमें नहीं मालूम। तुम बुलाओगे 300-400 लोगों को, तुम नहीं बुलाओगे, हमारी वजह से आ जाएंगे सब, गुरुदेव के नाम पर आ जाएंगे सब लोग। पर गुरुदेव के समय में गुरुदेव के पहुँचना भुलेश्वर नाम के स्थान पर बॉम्बे में, और वहाँ 200-250 लोग आ गए। अब भोजन बना था गुरुदेव माता जी के लिए और 3-4 साथियों के लिए। ये बात मैं जो बता रहा हूँ करीब 1968-69 की बात बता रहा हूँ। वंदनीय माता जी ने पूछा कि बेटा कितनी पूरी सब्जी कितनी बनी है? तो माता जी पूरी सब्जी थोड़ी सी बनी है, दाल बनी है, चावल बनी है, आपके 6 लोगों के लिए बनी है, बाकी जो बच जाएगी तो हम दोनों खा लेंगे। तो माता जी ने कहा इतने सारे लोग जो बाहर बैठे उनका क्या होगा, वो भी तो भोजन करेंगे। तो माता जी ने दीपक जलाया, घी का दीपक जलाया और दीपक गायत्री माता के सामने रख दिया और बोला बेटा इसको जलते रहने देना है ना, ये जलता रहेगा जब तक कि ये। फिर माता जी ने पहला जो क्या कहते हैं उसको, कढ़ाई में माता जी ने पहली पूरी का घान माता जी ने निकाला और निकालने के बाद उन्होंने रखा। उन्होंने कहा अब तू तलती जा, अब तू तलती जा। तो बोले माता जी घी तो है ही नहीं। बोले घी तो आता जाएगा, तू चिंता मत कर। उस में घी कम नहीं हुआ और लगातार 250 लोग भोजन करके चले गए और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। सब लोगों ने जब भोजन कर लिया उसके बाद गुरुदेव माता जी का भोजन हो गया। उसके बाद उन लोगों को भोजन परोसा गुरुदेव माता जी ने और कहा अब तो तुम निश्चिंत हो। बोले माता जी साक्षात अन्नपूर्णा के रूप में आप आई हैं तो क्या कमी हो सकती है। मित्रों, गुरुदेव के चमत्कार इतने सारे हैं। वंदनीय माता जी की कई बातें सामने प्रकाश में सामने नहीं आ पाती। मात्र कथामृत हमने जो लिखा है एक, उसको आप पढ़िएगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। भाइयों बहनों, ये जो हमारा एक सौभाग्य है, हमारे जीवन में गुरुदेव माता दोनों आए, ये सौभाग्य बहुत विरलों को मिल पाता है। किसी को गुरु का अकेले का सानिध्य मिलता है, किसी को माता जी का माँ का सानिध्य मिलता है, पर दोनों का एक साथ मिलकर सानिध्य एक सोने में सुगंध की तरह से काम करता है। मुझे जो माता जी का विशेष सानिध्य मिला वो यहाँ आने के बाद मिला। मैं और जीजी यहाँ 78 में आ गए थे और 78 में आने के बाद से हम लोग करीब वंदनीय माता जी के साथ लगभग ऐसा मैं कह सकता हूँ कि 14 साल बहुत नज़दीक रहे, 16 साल काफ़ी नज़दीक रहे। और लास्ट के आखिरी समय में जीजी को बहुत बड़ा सौभाग्य मिला वंदनीय माता जी के साथ रहने का, और मेरे को गुरुदेव के साथ रहने का सानिध्य मिला। पर गुरुदेव के महाप्रयाण के बाद, गुरुदेव के महाप्रयाण के पूर्व भी मुझे उनकी सेवा करने का बहुत बड़ा अवसर मिला। वंदनीय माता जी के महाप्रयाण के पूर्व मुझे सेवा करने का अवसर मिला। मैंने वो अवसर देखे हैं, वो क्षण देखे हैं जब वो बार बार विकल हो जाती थी और अपने गीतों को सुनती थी, जिन गीतों में वो बार बार उनकी विकल जो उनकी पुकार है उनके गीतों में जो निकलती थी कि मुझे बुला लो, आ न सको तो पास बुला लो। वंदनीय माता जी के गीत हैं, ऐसे विलक्षण गीत हैं जो हमको धरोहर के रूप में माता जी सौंप गई। करीब 250-300 गीत हमको दे गई हैं। उनके अंदर की पीड़ा बार बार उनको गुरुदेव के साथ जोड़ने के लिए कहते थे, पर गुरुदेव ने 18 अश्वमेधियों के यज्ञों के लिए उनको रोक रखा था। 18 अश्वमेध यज्ञों में वंदनीय माता जी 16 में गई, आखिरी के 2 में नहीं जा पाई। और वो आखिरी के 2 यज्ञों में न जाने का उनका जो दुख है उनको बराबर बना रहा कि मैं नहीं जा पाई, मैं तैयारी नहीं कर पाई, मैं अपने आप को पूरी तरह से बच्चों के लायक नहीं बना पाई। वंदनीय माता जी इस बात को अंदर मन में रखती थी। तो गुरु पूर्णिमा पे उन्होंने जीजी को भेजा। मैं माता जी के साथ वहाँ पर दिल्ली में उनके साथ रुका। मैं, सतीश भाई साहब और हमारे लीलापत जी, हम तीनों बैठे थे। लीलापत जी बहुत पीछे पड़े थे। डॉक्टर साहब, वंदनीय माता जी लीला समेट रही हैं और ऐसा लगता है, जुलाई का महीना था, ऐसा लगता है कि वंदनीय माता जी बोल तो सकती हैं, अभी हमसे बात तो कर सकती हैं, पर अगर हम उनसे प्रार्थना करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ चीज़ वो बता देंगी जिससे कि हम उसको संपादकीय के रूप में दे देंगे। आप बात करके देखिए। मैंने माता जी से कहा, माता जी ने बोलना चालू किया, मैंने लिखना चालू किया। 4 पन्नों का एक संपादकीय
सितंबर की अखंड ज्योति में छपा और अगस्त की अखंड ज्योति में छपा, अगस्त 1994 की अखंड ज्योति में छपा, जिसने सारे के सारे लोगों को आश्वस्त कर दिया इस माँ के डैने इतने बड़े हैं कि उन डैनों के अंदर हर बच्चा हजारों सालों तक सुरक्षित है, किसी को कुछ नहीं होने वाला। वंदनीय माता जी के बोले हुए अक्षर हैं, वंदनीय माता जी की कही हुई बात है जो मैंने संपादकीय के रूप में लिखी, 4 पेज का संपादकीय, और वो अंतिम लेखन था वंदनीय माता जी का जो उन्होंने लेखन करा। लिख सकते नहीं पा रही थी खुद, पर मुझसे लिखवाया। और वो संपादकीय एक ऐतिहासिक संपादकीय है जो आप युग दृष्टा का जीवन दर्शन जो पहला खंड है वांग्मय का, उसमें पढ़ सकते हैं। भाइयों बहनों, ये जो महापुरुषों की लीला होती है बड़ी अपरंपार होती है। 18 अश्वमेध यज्ञ अपने आप में बड़े चमत्कारी हैं, एक से एक चमत्कारी। एक अश्वमेध से दूसरा बड़ा भारी, दूसरे से तीसरा बड़ा भारी, और उसके बाद संस्कार महोत्सवों की और इन सब की जो श्रृंखला चली, और 18 के बाद 6 अश्वमेध यज्ञ और 9 अश्वमेध यज्ञ और हुए। माता जी हमारे साथ विदेश भी गईं, 3 विदेश की यात्राओं में हमारे साथ रहीं। मुझे याद है, अभी भी याद है, लॉस एंजल्स का अश्वमेध यज्ञ, और उसमें हम माता जी को समुद्र के किनारे ले गए। माता जी के पैरों तक आता समुद्र और छू के चला जाता है। माता जी के पैरों तक आता समुद्र, छू के चला जाता है। हम लोगों ने कहा माता जी समुद्र पावन हो रहा है आपके पाँव को छू करके। माता जी ने कहा कि बेटा ये पाँव जो हैं, ये पाँव ऐसे हैं जो इससे जो स्पर्श जिसने स्पर्श पाया है वो निहाल हो गया। आने वाले दिनों में बहुत सारी आपदाएं आएंगी, न जाने कितनी आपदाएं इस क्षेत्र में आ सकती हैं, पर मैं इतना आश्वासन दे सकती हूँ कि विश्व का विनाश नहीं होगा। हम लोग सब बैठे थे, हम सुन रहे थे वंदनीय माता जी की बातें। माता जी को एक मोटर होम में बिठा के ले गए थे। मोटर होम बड़ा होता है, बड़ी गाड़ी होती है, और उस गाड़ी में हम लोग 14 लोग बैठे थे। सभी जो टीम के लोग गए थे लॉस एंजल्स के अश्वमेध यज्ञ में, वो सब बैठे थे, और सब लोगों ने गीत गाए। वंदनीय माता जी ताली बजा के सुनती रहीं, वंदनीय माता जी ने भी गीत गाए। हम लोग करीब 200 किलोमीटर की यात्रा की, 200 किलोमीटर वापस आए। माता जी के स्वास्थ्य पे कहीं कोई असर ऐसा नहीं दिखाई दिया कि माता जी स्वास्थ्य की दृष्टि से सहयोग नहीं दे पा रही। माता जी को हम लोग उसमें ले जाते थे, एक कार्ट थी उसमें ले जाते थे, जिसमें कि एक अंग्रेज चलाता था कार्ट को। मैंने माता जी से मजाक में कहा, मैंने कहा माता जी किसी ज़माने में ये अंग्रेज लोग हमारे द्वारा चलाई गई कार्ट में बैठते थे, आज ये अंग्रेज हमको चला रहे हैं। आप भी बैठी हैं, हम भी बैठे हैं, और हमारी गाड़ी को चला रहे हैं। माता जी ने कहा बेटा अभी तो अगले दिन और भी बड़ा समय आएगा जब सारा विश्व हमारे मार्गदर्शन में चलेगा और हमारे पीछे पीछे चलेगा। नहीं, माता जी कि बहुत सारी बातों को लोग सामान्य रूप में लेते थे, परंतु वास्तव में मैंने उनके कई रूपों को देखा है। परम पूज्य गुरुदेव, परमवंदनीय माता जी दोनों एक दूसरे के, एक ही सिक्के के 2 पहलू थे। इधर से देखो तो गुरुदेव, इधर से देखो तो माता जी, इधर से देखो तो गुरुदेव, इधर से देखो तो माता जी। हेड देखो तो गुरुदेव, टेल देखो तो माता जी, टेल देखो तो गुरुदेव, हेड देखो तो माता जी। कोई फर्क नहीं था दोनों में। मैं कई बार ऊपर से नीचे आता था, और ऊपर से नीचे आते समय मुझे कई बार ऐसा लगता था कि गुरुदेव बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए हैं, और मुझे थोड़े दिन, ज़्यादा दिन नहीं रह पाऊँगा यहाँ पे। गुरुदेव का गुस्सा बहुत ज़्यादा तेज हुआ करता था। तो माता जी समझ जाती थी कोई ऊपर से डांट खा के आए हैं ये, तो माता जी बिठाती थी प्यार से। क्या हुआ लल्लू, ज़्यादा बरस गए ऊपर? मैंने कहा हाँ माता जी ज़्यादा बरस गए। मैंने बताया मेरी क्या गलती थी, बताइए मेरी क्या गलती थी। मेरी उम्र थी कुछ कुल मिला के अंदाज से 30-31 साल की उम्र थी। मेरी क्या गलती थी बताइए, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। मैं कहूँगा तुम्हारी कोई गलती नहीं थी बेटा, वो ज़्यादा नाराज़ होते हैं, मैं उनको समझाऊंगी आज। चाय पियोगे? चाय पीने की इच्छा होती, चाय पी। चाय पीने के बाद कुछ खिलाया, उसके बाद उन्होंने कहा जाओ ऊपर जाके पाँव पकड़ लो उनके, कोई दिक्कत नहीं है, फिर प्यार से बात करेंगे। फिर जाके ऊपर पाँव पकड़ लेते थे, फिर गुरुदेव प्यार से बात करते थे। माता जी न जाने कितनी तरह से, कितनी बार मेरी जैसे सभी हमारे भाइयों को, चाहे हमारे गौरीशंकर भाई साहब हों, चाहे वीरेश्वर भाई साहब हों, और भी हमारे कपिल जी भाई साहब हों, पांडे जी हों, इन सबको इस तरह सहलाया है, मल्लम लगाया है। प्यार का मल्लम जो माता जी लगाती थी, उसने हम सबको जिंदा रखा, उसने हम सबको यहाँ बनाए रखा। और उसने माता जी के, गुरुदेव के जाने के बाद 1994 तक इतना बड़ा काम किया। मित्रों, एक अकेली माता जी, और कुल मिला के 20 लड़कियाँ, पहले 4 थीं, फिर 6 हुई, फिर 8 हुई, और ये छोटी छोटी लड़कियाँ, मैंने उनको देखा है। मैं 71-72 में आया था, और हर साल 2-2, 3-3, 4-4 बार आता था। मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से कि वो छोटी छोटी नन्ही बच्चियों को, जो आज बड़ी हो गई, शादीशुदा हो गई, उनके कई बच्चे हो गए, वो ब्रह्मवादिनी जो आज बहनें हमारी हैं, ऐसी वो देव कन्याएँ थीं। और देव कन्याएँ निरंतर 6 से लेकर 8 घंटे जप करती थी 24 घंटे में, 3
किश्तें हुआ करती थी जिनमें कि गायत्री माता के सामने बैठ के उनका मन बहलाना, उनको प्यार से अपने पास बिठाना, उनको भोजन कराना, उनको संभालना और अपने विरह वेदना को भी संभालना, क्योंकि गुरुदेव नहीं थे पास में, ये काम केवल माता जी कर सकती थी और मैं नहीं समझता कि किसी से आप करा सकते हैं। वंदनीय माता जी ने उनको प्यार दिया, उनको प्यार दे करके उनको अच्छी तरह से संभाला, संभालते संभालते ऐसी स्थिति में ले आई कि उनको गुरुदेव ने प्रशिक्षण दिया। आने के बाद गुरुदेव ने प्रशिक्षण देके उनको जो भेजा तो न जाने कितनों की उन्होंने पूरी तरह से बड़े बड़े बहस करने वालों की और बड़े बड़े जो ऐसे लोग थे जो पंडितों के प्रवचन सुनते थे उनकी छुट्टी कर दी पूरी तरह से। मैं तो कई जगहों को देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा, देव कन्याओं के प्रवचन सुने हैं और लोगों के तर्कों को सुना है जिन लोगों ने कहा कि हम नहीं जानते थे कि आचार्य जी ने इतनी बड़ी सेना तैयार कर दी है। बहुत सारे ग्रुप्स निकले, बहुत सारे ग्रुप्स गए और इतना बड़ा काम हुआ जिसको मैं समझता हूँ कि देव कन्याओं ने जो भूमि पृष्ठभूमि बनाई थी, आज उसी पृष्ठभूमि पे जीजी ने ये ब्रह्मवादिनी बहनों की सेना खड़ी की है। मैं समझता हूँ कि गुरुदेव वंदनीय माता जी जो भी चाहते थे वो काम अब ये बहनें करेंगे और इन बहनों के माध्यम से ये नारी जागरण का आंदोलन जो है और ज़्यादा तेज गति पकड़ेगा। आपको मालूम है 21वीं सदी नारी सदी है, हम लोग पुरुष हैं और पुरुष होने के नाते हम लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते कई बार कि भाई नारी आ जाएगी तो हमारा क्या होगा, हम तो पीछे चले जाएंगे, हमसे कोई पूछेगा भी नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हर पुरुष के अंदर एक नारी है और हर नारी के अंदर एक पुरुष है। नारी सदी से मतलब है संवेदना की सदी, भाव संवेदना की सदी। परंतु जो नारी शक्ति को जो अवमानना मिली है, इतने दिनों तक पददलित रही है, पिछड़ी रही है, उसको तो शक्ति मिलनी चाहिए, उसको तो एम्पावरमेंट मिलना चाहिए। तो नारी सशक्तिकरण, नारी स्वावलंबन, नारी साक्षरता, नारी सुरक्षा, नारी संस्कार, ये सारे की सारी चीज़ों पर परम पूज्य गुरुदेव ने काम किया और आज इसी कार्य के लिए हमारी बहनें लगी हैं। मैं इस भजन संध्या पर सबसे ज़्यादा बधाई देता हूँ हमारी आदरणीय जीजी को, हमारे यशोदा जीजी को, जिन्होंने दोनों ने मिल करके मेरे लिए एक आश्चर्य तैयार किया और जो आश्चर्य मैंने और आप सबने आज देखा, मैं बधाई देता हूँ परम वंदनीय माता जी की इस 18वीं पुण्यतिथि पर महालय श्राद्ध आरंभ की इस वेला में कि हम लोग एक बहुत बढ़िया काम शुरू कर रहे हैं। आज से अपनी स्पीड को कम से कम 50 गुना करने जा रहे हैं। ढेर सारे काम करने हैं अगले दिनों, 2 महीने के अंदर हमें अपना कार्यक्रम पूर्णता को अंजाम तक देना है। उसमें लाखों व्यक्ति आएंगे और लाखों व्यक्तियों के लिए ढेर सारी बहनें श्रमदान करने आ गई। मुझे जब रिपोर्ट सुनता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहनें वहाँ सफाई करने गई हैं जहाँ कभी कुछ सोच नहीं सकता था और वहाँ सफाई करके और सुबह से लेकर शाम तक लगी रहती हैं। और बहनें, और मैं नहीं कह रहा भाई नहीं गए, भाई भी गए हैं, पर भाइयों के स्तर का श्रमदान बहनें कर रही हैं। जो भाइयों के स्तर का श्रमदान है वो हमारी बाहर से आई हुई बहनें कर रही हैं, गजब का काम कर रही हैं। बहुत बहुत आपको बधाई हो। जो पहले आता है उसका अभिनंदन होता है। आप लोग पहले आ गए, बाकी लोग अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। 15-20 हज़ार लोग, थोड़ी थोड़ी सफाई हो जाए उसके बाद चलेंगे, कांटे हट जाए, कीचड़ हट जाए उसके बाद चलेंगे। आप लोगों ने कांटे और कीचड़ हटा करके जो शुरुआत की है वो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जब नगर बनेंगे तो लोग देखेंगे। खूब खूब मंगल कामनाएं। परम वंदनीय माता जी को शत शत नमन, परम पूज्य गुरुदेव को शत शत नमन। श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने वंदनीय माता जी से संबंधित अपने जीवन की अनुभूतियाँ सुनाई और बताया कि किस प्रकार से पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी की संगठित शक्ति और स्नेह ने इस मिशन को खड़ा किया। हम सब सौभाग्यशाली हैं जो इस मिशन से जुड़े हैं और गुरुदेव माता जी के डैने बनकर यहाँ के स्नेह की छाँव में विकसित हो रहे हैं। गुरुदेव माता जी के रूप में स्थित ये महाकाल का जो दरबार है, इसकी बड़ी महिमा है। जो भी इस दरबार में एक बार आ गया वह उनके आशीर्वादों की वर्षा से लहलहाकर नवयुग के निर्माण कार्य में जुड़ता चला गया। प्रस्तुत है गीत दरबार हजारों है।
अभी कुछ बहुत सारी आकर्षक प्रस्तुतियां बाकी हैं, तो बहनों भाइयों से निवेदन है कि शांतिपूर्वक बैठे रहें और जब तक श्रद्धेय डॉक्टर साहब एवं जीजी मंच पर विराजमान हैं तब तक यहाँ से कोई भी उठने का कष्ट ना करें। मातृ दिवस पर वंदनीय माता जी की स्मृति में अब श्रद्धेय डॉक्टर साहब एवं श्रद्धेय जीजी के द्वारा विमोचन होने जा रहा है कुछ पुस्तकों का। पहली पुस्तक है इसके बाद चेंज हो गया। पहली पुस्तक है ऋषि युग की झलक झांकी। इस पुस्तक में परिजनों के गुरु सत्ता से जुड़े कुछ प्रसंगों को प्रकाशित किया गया है, जिससे भावी पीढ़ी पिछली पीढ़ी के कार्यों को जाने व समझे और अपनी समस्याओं के समाधान हेतु मार्गदर्शन प्राप्त कर सके। दूसरी पुस्तक है मातृवाणी। इस पुस्तक में वंदनीय माता जी द्वारा समय समय पर कही गई कुछ बातें संकलित की गई हैं, जिन्हें पढ़कर हम सब जीवन की दिशाधारा में नई सोच विकसित कर सकते हैं। तीसरी पुस्तक है मातृ स्मृति विवरणिका। इन स्मृतियों में वह शक्ति है कि हर परिजन यह अनुभव कर सकेगा कि हमारी श्रद्धा निष्ठा जितनी सशक्त व सार्थक बनकर सक्रियता में परिवर्तित होगी, उतना ही हम उनकी कृपा के अधिकारी बन सकेंगे। ये सभी पुस्तकें शांति कुंज बुक स्टॉल में उपलब्ध हो चुकी हैं। आप सब उन्हें वहां से प्राप्त कर सकते हैं। कुछ स्टिकर्स हैं नारी जागरण से संबंधित। पूज्य गुरुदेव ने जिस गायत्री परिवार को बसाया, उसे संस्कार देने का कार्य वंदनीय माता जी ने किया। जैसे माँ अपने बच्चों को दुलराती, संवारती और सुधार के लिए सजग रहती है, वह दायित्व हम सबके लिए वंदनीय माता जी ने निभाया। आइए गीत के माध्यम से उन्हें आश्वासन दें कि हे माँ, हम सब सदैव आपके बताए आदर्श पथ पर चलेंगे और आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप जीवन जिएंगे। प्रस्तुत है गीत चलेंगे हम जगत जननी। चलेंगे हम जगत जननी, तुम्हारे इशारों पर चलेंगे हम जगत जननी, तुम्हारे इशारों पर। न है चिंता कि डूबे या पहुँच जाए किनारों
वंदनीय माता जी की स्मृति में परम पूज्य गुरुदेव की जन्म शताब्दी पर हमारे शांति कुंज के महिला मंडल द्वारा श्रद्धेय डॉक्टर साहब एवं जीजी को कुछ धनराशि भेंट की जा रही है। उसके विषय में जानकारी देने हेतु मैं शांति कुंज के महिला संगठन की प्रमुख आदरणीय यशोदा जीजी से निवेदन करूंगी कि वे माइक पर आकर हम सबको इसकी जानकारी दें। आज परमवंद्य माता जी की पुण्यतिथि के अवसर पर जो 2 दिन का कार्यक्रम आयोजित हुआ उसका प्रथम दिन, और वो माँ जिन्होंने इस मिशन के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अपना जब तपोभूमि का निर्माण होना था तब उन्होंने अपने जेवर, अपनी अमानत जो भी उनके पास थी वो न्यौछावर कर दी, सारा मिशन के लिए लगा दिया। ऐसी ही प्रेरणा देने वाली माँ, भाव संवेदना भरने वाली माँ, जो कि हमें एक प्रेरणा देती है कि हमें इस मिशन के लिए सब कुछ लगा देना है। एक दिन ऐसे ही श्रद्धेय जीजी ने एक बार गोष्ठी बुलाई थी, तो उसमें जीजी ने एक बात कही,
एक दृष्टांत दिया, बहुत ही मार्मिक दृष्टांत था कि हमारा ये मिशन भावनाओं पे आधारित है, भाव संवेदनाओं पे आधारित है। और उस भाव संवेदना कैसे है जो व्यक्ति को प्रभावित करती है। एक छोटा सा उदाहरण, जब पूज्य गुरुदेव के कुछ एक घटनाक्रम हुआ था, उनका चाकू अगर कुछ लग गया था, उस समय एक गरीब महिला, बहुत गरीब थी, उसके पास पैसा नहीं था, वो मेहनत मजदूरी करके एक सफ्रोमाइसिन ट्यूब लेकर के आई थी और ला करके गुरुजी से कहा, गुरुजी मेरे पास और तो कुछ भी नहीं था और आपकी जल्दी से ये ठीक हो जाएगा और ये ट्यूब आप ज़रूर लगाना, आपका ये घाव ज़रूर ठीक हो जाएगा और मैं और क्या कर सकती हूँ। भाइयों बहनों, जब जन्म शताब्दी वर्ष का घोषणा हुई और सभी को ये कहा जाने लगा कि हम बच्चे सभी मिल करके, किसी के पास याचना करने नहीं जाएंगे, हम सभी मिलकर के इस जन्म शताब्दी वर्ष को बहुत अच्छी तरह से मनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हम अपना लगाएंगे, हम किसी के पास मांगने नहीं जाएंगे। तब सभी के अंदर ये संकल्प उभरा कि हम अपने पास से लगाएं। क्या लगाएं? हम छोटी छोटी राशि लगाएं। सभी से कहा गया, हमारे जितने भी भाई बहन जो भी बाहर हैं यहाँ हैं, सबसे कहा गया। तो ऐसे ही अवसर पर हमारी सभी कार्यकर्ता बहनों के अंदर भी एक उत्साह और उमंग लगी कि हम छोटी छोटी बहनें जो कि एक ब्राह्मणोचित जीवन यहाँ पे जीते हैं, हम क्या दे सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 रुपया प्रतिदिन तो निकाल सकते हैं। और उसी दिन से 1-1 रुपया प्रतिदिन हमारी बहनों ने निकालना शुरू किया और सभी कार्यकर्ता बहनों के माध्यम से एकत्रित धनराशि आज हम श्रद्धेय जीजी को माता जी की पुण्यतिथि के अवसर पर भेंट करेंगे। और वो एकत्र राशि कहते हैं बूंद बूंद से घट भरता है। 1-1 रुपये से आज हमारी बहनों के द्वारा 2,25,501 रुपया जो हमें एकत्रित कर पाए वो हम जीजी को भेंट करेंगे। और ऐसे ही भाव संवेदना जब उभरती हैं तो बहनें कुछ का कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाती हैं। हमारी बहन जो बहुत ही सक्रिय बहन है, सुलोचना शर्मा बहन, और हमारा ऐसे कार्यक्रम चल रहा था तो उनके मन में आया कि नहीं हमें कुछ देना चाहिए, तो उन्होंने अपने कान के टॉप्स दिए सोने के, वो भी हम अभी आदरणीय श्रद्धेय जी को भेंट करेंगे। तो हम अपना सब कुछ दे सकते हैं, ऐसी ही छोटी छोटी भावनाएं। हम माता जी को क्या दे सकते हैं, हम गुरुदेव को क्या दे सकते हैं, हम अपनी इस छोटी सी श्रद्धांजलि के रूप में उनको ये छोटी सी भेंट, छोटा सा स्वरूप, छोटा सा पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि हम अर्पित करते हैं। शिवास्कर से भाइयों बहनों, इस राशि को हम सिर माथे लगा के स्वीकार करते हैं और ये मानते हैं कि इस कार्यक्रम में करोड़ों रुपए इकट्ठे होंगे, पर ये उन सब करोड़ों रुपए की तुलना में अगर उस तराजू पे रखा जाएगा तो ये जो 5 लाख की राशि है ये उन करोड़ों रुपए के बराबर होगी। निश्चित रूप से ये भावना के माध्यम से दिया गया इसका। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मातृशक्ति की स्मृति में अब हम लोग सम्मान करने जा रहे हैं शांति कुंज की उन वयोवृद्ध कार्यकर्ता बहनों का जिन्होंने लंबे समय से मिशन को अपनी सेवाएं दी हैं और जो आज भी निरंतर अपने कार्य क्षेत्र में सक्रिय हैं। सबसे पहले आ रही हैं आदरणीय सावित्री जी। सर्वप्रथम सम्मान करेंगे आदरणीय सावित्री गुप्ता जी का। सादगी और सौम्यता से परिपूर्ण व्यक्तित्व, उम्र 76 वर्ष, 1968 से मिशन के संपर्क में आई, 1969 में मथुरा में गुरुदेव से दीक्षा ली, 1971 के विदाई समारोह में गुरुदेव ने शांति कुंज आने को कहा। पुत्री के विवाह के पश्चात 1974 में शांति कुंज आ गईं। 1975 से प्रारंभ हुए महिला शिविरों में वार्डन बनी। शांति कुंज में पत्राचार विभाग, गायत्री विद्यापीठ, वेद विभाग जैसे विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं दी। वर्तमान में शांति कुंज महिला मंडल में समर्पित कार्यकर्ता के रूप में अपना स्नेह लुटाती हैं। गुरुदेव से जुड़ने के विषय में बताती हैं कि
कि इनके घर में काम करने वाली तरुणकर नाम की एक धोबिन ने इन्हें अखंड ज्योति पत्रिका लाकर दी, जिसके आधार पर ये मथुरा पहुंची। नागपुर यज्ञ में गुरुदेव ने इन्हें मिलने को बुलाया और वहां उपस्थित परिजनों से कहा कि ये मेरी बेटी नहीं, ये मेरा बेटा है। और वास्तव में उसी के अनुरूप इन्होंने अपना बेटे का फर्ज भी निभाया। अब आदरणीय श्रीमती श्री पर्णा दत्ता जी, आप शांति कुंज के समर्पित कार्यकर्ता डॉक्टर श्री अमल कुमार दत्ता जी की धर्मपत्नी हैं। उम्र 73 वर्ष, सहज सरल व्यक्तित्व। 1960 से मिशन के संपर्क में आई। देवास मध्य प्रदेश में 1970 में गुरुदेव से दीक्षा ली। 1983 में शांति कुंज आई। गायत्री विद्यापीठ में शिक्षिका व प्रधानाचार्य रहीं। माताजी के चौके की बहनों की शिक्षा का कार्य देखती रहीं। वर्तमान में टोलियों में भी जाती हैं और बंगला विभाग में अपनी सेवाएं देती हैं। गुरुदेव माताजी के विषय में पूछने पर कहती हैं कि इतना प्यार मिला कि वापस मुड़ न सकी, आगे बढ़ती ही रही। समर्पण इतना कि जो गुरुदेव माताजी कह देंगे बस वही करेंगे, और इन्होंने वही किया। आदरणीय श्रीमती हंसा अम्मा जी, पूरा नाम श्रीमती हंसाबेन रावत, उम्र 75 वर्ष, गुजरात के जूनागढ़ में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर थीं। रिटायरमेंट के पश्चात 1985 में शांति कुंज आईं। तन मन धन से निरंतर मिशन की सेवा की। गुरुदेव माताजी के प्रति समर्पण इतना कि उम्र का प्रभाव इनके कार्य को प्रभावित न कर सका। शरीर साथ दे अथवा ना दे, परंतु मन में उत्साह इतना अधिक है कि आज भी अपने ज्ञान रथ तक पहुंच जाती हैं। बस एक ही विश्वास है कि गुरुदेव हमारे साथ हैं। अब आदरणीय श्रीमती रत्न प्रभा दवे अम्मा जी आ रही हैं। शांति कुंज के हमारे समर्पित कार्यकर्ता श्री नरेंद्र दवे जी की धर्मपत्नी है श्रीमती रत्न प्रभा दवे अम्मा जी। उम्र 79 वर्ष, 1968 में मथुरा में गुरुदेव से दीक्षा ली। गुरुदेव कई बार आपके मुंबई स्थित घर पर पधारे। वहीं पर गुरुदेव ने आप दोनों को शांति कुंज आने को कहा। बेटों के विवाह की जिम्मेदारी पूर्ण करने के पश्चात सन 1985 में शांति कुंज आ गए। अत्यंत विनम्र, स्नेहपूर्ण, समर्पित कार्यकर्ता हैं। ज्ञान रथ पर अपनी सेवाएं आज भी दे रही हैं। मिशन से जुड़ने के विषय में कहती हैं कि गुरुजी माताजी के प्यार ने हमको जोड़ लिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पुनः एक बार हम सब चलते हैं संगीत की स्वर लहरियों में, और अब देते हैं गुरुदेव माताजी को श्रद्धांजलि ताल वाद्यों के द्वारा। संगीत के वाद्य यंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि उनकी एक साथ गूंजती ध्वनि साधक को योग समाधि तक पहुंचा देती है। परमात्मा की स्तुति का एक माध्यम है ताल वाद्य। तो देते हैं गुरुदेव माताजी को अपनी श्रद्धांजलि राग भूपाली में ताल वाद्यों द्वारा।
ताल वाद्यों द्वारा गुरुदेव माता जी को श्रद्धांजलि देने के साथ आइए लाल मशाल को हाथ में लेकर आगे बढ़ते हैं। लाल मशाल हाथ में लेकर शपथ आपकी खाते हैं, राह आपकी सदा चलेंगे, यह विश्वास दिलाते हैं। पूर्ण करेंगे स्वप्न वे सारे जो भी आपने देखे हैं, जन जन तक ले जाएंगे आदर्श जो आपसे सीखे हैं। नहीं राह से हम भटकेंगे, यह संकल्प उठाते हैं, राह आपकी सदा चलेंगे, यह विश्वास दिलाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के शताब्दी वर्ष पर हम सबकी क्या भूमिका होनी चाहिए, आइए समझते हैं इस गीत के माध्यम से। जन्म शताब्दी वर्ष आ गया हम सबके गुरुदेव का। जन्म शताब्दी वर्ष आ गया,
हर गाँव का चोर हो। गुरुवर को सब अपना समझे, युग विचार चहुओर हो। गुरुवर को सब अपना समझे, युग विचार चहुओर हो। युग साहित्य सभी भाषा में घर घर हम पहुँचाएंगे। युग साहित्य सभी भाषा में घर घर हम पहुँचाएंगे। हम सब सच्चे
हमारी युग निर्माण योजना, हमारा युग निर्माण सत्संकल्प 21वीं सदी, 21वीं सदी, वंदे 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 ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ओम शान्तिः 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 सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु।